तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है, क्या चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरे एल्केन्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एल्कीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले आता है एल्किन। ठीक है, तो एल्किन क्या होता है? आप लोग को एक बात पता है, हमारे पास यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड हमारे पास इसमें प्रेजेंट होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एल्काइन हो जाएगा बस। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे कि एल्किन क्या होता है, तो आप ऐसा बोलोगे। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, बात खत्म। हम्म, चलो, तो उसमें एक और बात हमको जाननी है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये लिख देना। ठीक है, ये सब को छोड़ो, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास इसमें क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, एल्काइन से हम लोग यहाँ पास क्या बनाएंगे, एल्किन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास पहले रिएक्शन में एक एल्काइन के साथ जब हमने एक H2 जोड़ा, ठीक है, H2 जोड़ा तो हमारे पास क्या बना, एल्किन बन गया। ठीक है, ये हो गया एल्किन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एल्किन। वही हमारे पास दूसरे नंबर पे देखोगे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन अलग है ना, ये रिएक्शन अलग है और ये अलग होने वाला है। ये हमारे पास 3 रिएक्शन है एक ही के। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पास एल्काइन का, ठीक है, ये क्या हमारे पास एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन का जब हम लोग यहाँ पास H2PD या फिर COCH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, H2PD या फिर COCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमको इसमें, तो फिलहाल हम देखें तो इसमें हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर सिस एल्केन मिलेगा, सिस एल्केन मिलेगा। ठीक है, सिस एल्केन मिलेगा। आओ देखो, यहाँ पर सिस एल्केन कैसे, C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पास R और यहाँ पास R। ठीक है, ये थोड़ा उधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। H, ये हमारे पास क्या है, ये है सिस एल्केन, सिस एल्किन। ठीक है, सिस एल्किन हो गया। ओके, ये है सिस एल्किन। फिर हम लोग यहाँ पर निकेल ब्रोमाइड रिजेंट, ठीक है, निकेल ब्रोमाइड रिजेंट या फिर क्या है, निकल ब्रोमाइड रिजेंट या फिर P2 कैटलिस्ट। ठीक है, फास्फोरस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पर वापस से सिस एल्किन ही मिलेगा। ये है H, ये R। ठीक है, ये है सिस एल्किन, सिस एल्किन। ठीक है, सिस एल्किन, यहाँ पास ये हो गया सिस एल्किन। यहाँ पास भी हमारे पास सिस एल्किन हमको मिला। फिर हमारे पास इसमें, ठीक है, फिर इसमें देखेंगे जब हमारे पास इस वाले, जो हमारे पास ये रिएक्शन है, इसको हम लोग बर्च रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, बर्च रिडक्शन ही बोल सकते हो आप इसको, इस रिएक्शन को बोल सकते हो बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन। ठीक है, ये है बर्च रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हम लोग, हमको इसमें मेन आपको क्या याद रखना है, इसमें हम लोग को ट्रांस एल्किन मिलेगा, इस बार ट्रांस एल्किन मिलेगा। कैसे ट्रांस एल्किन, ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है, R R, ये हो गया H, ये हो गया H। ठीक है, ये हमारे पास इसमें हमको क्या मिला, ट्रांस एल्किन मिला, ट्रांस एल्किन। ठीक है, ट्रांस एल्किन। ओके, हमारे पास इसमें हमको ट्रांस एल्किन मिला। ओके, बस छोटी सी बात थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पास फर्स्ट रिएक्शन तो देख लिया, और रिएक्शन देखते हैं। तो चलो इसको नोट कर लो, एक बार देख लेता हूँ भाई कैमरा में कि दिख रहा है कि नहीं आपको, फिर नोट करना। हाँ, ऐसे ही नोट कर लो, कुछ नहीं होता। चलो अब आगे बढ़े। चलो हम लोग यहाँ पास देखेंगे हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन आपको पता है, हेलोजन का जुड़ना क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या है, एल्किन रिएक्ट विद Cl2 और Br2। ठीक है, एल्किन हमारे पास Cl2 और Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाने के लिए, डाई हाइलाइट बनाने के लिए। ठीक है, डाई हाइलाइट बनाने के लिए, इसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। पर बाय हेलोजिनेशन हम यहाँ पास एल्किन कैसे ला सकते हैं, ये हमको देखना है ना भाई।
ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आपके पास सामने में एक रिएक्शन दिया है, ठीक है, एक रिएक्शन दिया है जो है हमारे पास किसका, हेलोजिनेशन का, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग देखोगे, इसमें जब देखोगे तो आपको यहाँ पास CH3, अब इसको पढ़ते नहीं रहूँगा क्या फॉर्मूला है, ठीक है। इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारे पास इसमें से ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा, ठीक है। ये तीनों हमारे पास इसमें से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये तीनों हमारे पास इसमें से बाहर निकलेंगे और हमारे पास यहाँ पास 2 कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, 2 कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। कैसे, चलो आओ। सबसे पहले हमारे पास CH3 है, ठीक है, फिर है हमारे पास क्या है, CH2 है, ओके, CH3 CH2 और क्या निकलेगा हमारे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ख़त्म तो हो गया यार, और क्या चाहिए, ठीक है, बस इतना ही, CH2, ओके। तो ये हमारे पास पहला, हमारे पास क्या निकला, एल्किन निकला, ठीक है। पहला हमारे पास क्या निकला, एल्किन निकला, पहला एल्किन हमारे पास इसमें ये क्या बोलते हैं, निकला, ओके। ये हमारे पास पहला एल्किन है और वही हमारे पास इसमें प्लस सी, यही कर देते हैं, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये निकला CH3, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देख लिया, ओके। तो ये हमारे पास, जिसमें हमारे पास साइड में आ रहा है, ठीक है, साइड में आ रहा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड अगर साइड में आ रहा है, ये डबल बॉन्ड अगर साइड में आएगा तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड साइड में आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉफमैन, हॉफमैन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और जो बीच में आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, सेट जेफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, हाफमैन प्रोडक्ट और सेट जेफ प्रोडक्ट, ठीक है, हाफमैन प्रोडक्ट और सेट जेफ प्रोडक्ट, ओके। अब इसमें भी देख लो, ठीक है। अब इस वाले में देखेंगे हम, ओके। सेकंड वाले में जब आप देखोगे, सेकंड वाले में जब हम देखते हैं तो हमारे पास इसमें, ठीक है, इसमें वही हमारे पास हाफ माइनस सेट जेफ ही आएगा, ओके। ये 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 कुछ ये, फिर आ गया हमारे पास CH, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH डबल बॉन्ड क्या आएगा हमारे पास, CH2, ओके। ये सिंपल सा था, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हमने बना लिया यहाँ पास, ओके, पहला प्रोडक्ट हमने बना लिया। फिर प्लस यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट प्लस किया ना भाई, देख लो, ये फिर ये CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ गया CH2, ओके, CH2, बस ये हमने यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट बना लिया, ओके। तो हमारे पास ये क्या है, हाफ मैन है, हाफ मैन, और ये क्या है, सेट जेफ, सेट जेफ, बस इस तरीके से। बाकी इन दोनों भी आप लोग खुद करके देख लो, ठीक है, इससे मत घबराना, चुपचाप निकाल देना, ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो और ये निकालो, ठीक है, बना लेना, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं, लाइट बंद कर रहा हूँ ना, इस बार दिख नहीं रहा होगा तो ये लाइट बंद किया, देख लो, समझ लो, नोट कर लो, क्योंकि अब आगे बढ़ना है। तो बाद हम लोग यहाँ पास हाइड्रो हेलोजिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, इन एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन एड्स टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, बाकायदा आपको यहाँ पास दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिक ऑफ का भी रूल बोल सकते हैं या फिर लॉ ऑफ मार्कोनिक लॉ, इसको ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मेन ये इतना छोटा सा हम लोग यहाँ पर इसको क्यों पढ़े, क्योंकि हमारे पास ये
12th के पोर्शन में आता है ये रिएक्शन, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के चैप्टर में, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के चैप्टर में यहाँ पास ये रिएक्शन आता है, ठीक है, और काफ़ी लंबा भी चलेगा, इसलिए यहाँ पास हाइड्रोकार्बन में हमने छोटा सा रिएक्शन देखा, ठीक है। बाकी ये जो रिएक्शन है वो सब हमारे पास आगे आते जाएगा, इसलिए सबको छोटे फॉर्मेट में, ठीक है, मतलब 12th क्लास में आते जाएंगे, इसलिए यहाँ पास एनसीईआरटी ने इसको कम फॉर्मेट में दिया या फिर छोटे लाइन में दे दिया है, तो मैंने भी वही किया, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजनेशन हमारे पास इसमें है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, ठीक है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको हम लोग जो अल्कोहल है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, अल्कोहल को हम हीट दे के यहाँ पर तोड़ेंगे, तब हमारे पास यहाँ पास एल्किन और पानी निकलेगा, ठीक है, एल्किन और पानी निकलेगा, बस इतना था हम लोग। अभी अगर देखा जाए तो एल्किन के पोर्शन में बस इतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक क्या करना है आप इसको नोट करना है, ठीक है। मैं चलता हूँ ना, ठीक है, काफ़ी रात हो गया, बहुत रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलो, लाइट बंद कर रहा हूँ भाई, नींद आ रहा है मेरे को, तो जा रहा हूँ सोने। बाय बाय।